आपके पास Realme GT7 है या कोई और फ़ोन है, तो यहाँ पे आप नोटिफ़िकेशन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग पे जाएँगे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पे आपको नोटिफ़िकेशन एंड क्विक सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे स्टेटस बार पे क्लिक करना है। स्टेटस बार में सिर्फ आपके काम की चीज़ है यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आइकन, जिसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नंबर करना है या कुछ भी शो नहीं करना तो आप ये भी कर लेंगे, लेकिन मैं ये सेलेक्ट करके रखूँगी। तो यहाँ पे आइकन शो होते हैं मोस्ट 3 रीसेंट नोटिफ़िकेशन के। बाकी यहाँ पे स्टेटस बार की सेटिंग है, इसको आप छोड़ देंगे, बैक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको लाइव अलर्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप कैसे देखना चाहते हैं, ओपन ऐप करके या फिर व्यू इन कार्ड, तो यहाँ पे कार्ड के फॉर्म में दिखेगा स्टाइल बाहर का। और यहाँ पे ये लाइव अलर्ट आपके ये सारे एप्लीकेशन पे काम करते हैं, इसे ऑन करके रखेंगे। अगर ये ऑफ है तो यहाँ पे ऑन कर लेंगे इसको और बैक कर लेंगे। तो लाइव अलर्ट वो होता है जैसे कोई डिलीवरी मंगा रखी है, कैब वगैरह बुक कर रखी है, तो पूरा स्क्रीन पे दिखता है लाइव। और यहाँ पे लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आ जाता है, अगर ये ऑफ है तो ऑन कर लेंगे। और यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कि लॉक स्क्रीन के ऊपर कौन कौन से नोटिफिकेशन नहीं आने चाहिए, उसको बंद कर देंगे, जिसके आने चाहिए उसे ऑन कर लेंगे। ये हो गया मैनेजमेंट। बाकी बैनर आ जाता है, तो यहाँ से ऊपर सिंप्लीफाई बैनर आप बंद कर सकते हैं, ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ ऑन होनी ज़रूरी है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वीडियो वगैरह प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई बैनर आता है, लाइक वो साउंड नहीं करता ज़्यादा। और इसके बाद ये सारे एप्लीकेशन हैं जिसके बैनर रिसीव होते हैं। आप चाहो तो इनके ऑफ भी कर सकते हैं, मैनुअल ऑन भी कर सकते हैं। ऐप आइकन बैजेस आ जाते हैं, अगर ये आइकन बंद है तो इसे आप ऑन कर दो, तो जो रेड कलर के डॉट होते हैं ना, वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं फ़ोन पे, सॉरी आइकन्स पे। तो आप इसको नंबर के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, डॉट के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका अनक्लियर जो नोटिफिकेशन होते हैं या फिर मिस कॉल्स वगैरह होती हैं या अपडेट होता है कोई ऐप की तरफ से, वो शो करता है रेड डॉट। और किसी का डॉट बंद करना है तो यहाँ से आप बंद भी कर सकते हैं, बैक कर लेंगे। हाइड नोटिफिकेशन डिटेल ऑन लॉक स्क्रीन, ये ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ना आपके इस लॉक स्क्रीन की चैट वगैरह हाइड रहती है, डिटेल हाइड रहती है। मतलब ये तो बताएगा कि जैसे कि फेसबुक की तरफ से नोटिफिकेशन है, आइकन बना हुआ आएगा, लेकिन उसमें क्या लिखा है वो नहीं पता, चैट वगैरह नहीं दिखती है। वेक स्क्रीन नोटिफिकेशन आप ऑन करके रखेंगे, तो नाइट वगैरह में जब डार्क रूम होता है तो वहाँ पे ना बार बार साउंड नहीं बजता है, स्क्रीन की लाइट ऑन होती है, नई नोटिफिकेशन आने पे ऑफ हो जाती है, बस इतना होता है। मोर सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे क्विक सेटिंग में आप डेटा लिमिट शो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो करता है। लेकिन ये नया कंट्रोल सेंटर है, तो नए कंट्रोल सेंटर में डेटा लिमिट नहीं दिखता है, पुराना कंट्रोल सेंटर होता है उसमें दिखता है। रिड्यूस नोटिफिकेशन फीडबैक, ये ऑन करके रखेंगे, तो गेमिंग वगैरह पे जब आप रहते हैं, मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, साउंड बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत मिनिमम सा पता लगता है कि हाँ नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन बबल यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, जो पॉपअप आते हैं स्क्रीन पे बबल्स। और यहाँ पे साइलेंट नोटिफिकेशन को अगर स्टेटस बार से हाइड रखना है तो आप यहाँ पे ऑन कर लेंगे। इन्हांस नोटिफिकेशन कभी ऑन मत करना, वरना डायरेक्ट आप व्हाट्सएप वगैरह पे बाहर से ही रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे पॉपअप आया स्क्रीन पे, आप क्लिक करके वहीं से रिप्लाई का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन ऐसे रिप्लाई तो कोई भी दे सकता है, इसलिए मैं बंद करके रखती हूँ। नोटिफिकेशन हाइडिंग, स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग यहाँ पे ऑन कर देंगे ना, तो आपका फेस यहाँ पे वेरीफाई करेगा। तो आप जब अपना फ़ोन चला रहे हैं तो आपका फेस लॉक वेरीफाई करके आपको नोटिफिकेशन दिखा देता है, अदरवाइज़ किसी और को नहीं दिखाता है। तो अभी मेरा फेस लॉक लगा नहीं था तो इसलिए ये ऑन नहीं हुआ, अदरवाइज़ वेरीफाई कर लेता तुरंत। नोटिफिकेशन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ऑन करके रखेंगे। तो यहाँ पे ना, जैसे कि मान लो कोई नोटिफिकेशन आया, आपने गलती से यहाँ से वो कर दिया, रिमूव कर दिया और आप नहीं पढ़ पाए, तो वो नोटिफिकेशन आपकी हिस्ट्री में ऐड हो जाती है और यहाँ से आप आगे पढ़ सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। तो जिनका बिजी शेड्यूल रहता है उनके लिए ये ठीक रहता है। और यहाँ पे ये सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। रिसेंट पे जाके आप ऑल कर लेंगे, तो ये सारी नोटिफिकेशन है, बारी बारी से यहाँ से आप देख के अंदर से कस्टमाइज़ कर लेंगे। जैसे लॉक स्क्रीन का इसका बंद करना है, या फिर इसका बैनर बंद करना है, या फिर इसका रिंगटोन मेरे को बंद करना है, ये वाइब्रेशन मोड पे चाहिए, तो ऐसे करके मैं अंदर से इसको कस्टमाइज़ कर लूँगी। बाकी यहाँ पे इसको साइलेंट करना है तो ऐसे कर लो,
और बाकी इसके नोटिफिकेशन, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग नोटिफिकेशन अगर नहीं आ रहा तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। बाकी की अदर सेटिंग्स ये रही, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इतना आप कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, बैक कर लेंगे। ये तो हो गया कि ये अंदर से एप्लीकेशन के आपने सेटिंग कर दी। बाकी मैनेज ऑल पे क्लिक कर लेंगे ना, तो यहाँ पे भी अगर फ़िल्टर लगा हुआ है तो ऑल पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से डायरेक्टली आप ऑफ़ कर सकते हैं, किसी का नोटिफिकेशन परमानेंट बंद करना है तो, किसी का ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं। जो लाइट कलर है इसको आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके सिस्टम का होता है, तो ये आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते। बाकी जो ग्रे कलर का दिख रहा है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैक कर लेंगे। कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे फुल सेटिंग कर लीजिएगा नोटिफिकेशन की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।